हेलो दोस्तों, आपका स्कॉलर लाइट में स्वागत है। तो आप स्कॉलर लाइट अगर पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ठीक है। देन सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ बांटें ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि जब आप वीडियोस को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जो भी मैं वीडियोस अपडेट करूंगा तो आप लोगों को ईमेल के माध्यम से आपको तुरंत अपडेट मिलेगी कि हाँ, स्कॉलर लाइट चैनल पे एक वीडियो अपडेट हुआ है। तो आप जल्द से जल्द उस वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी हमारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देन लाइक, कमेंट, शेयर जो भी करना चाहते हैं। अपने कमेंट्स के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे लाइक करें, कमेंट करें। चलिए, आज जो है ये सेशन, इसमें मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ और कुछ एक दो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड रहेंगे। तो बोट एंड स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, कि अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, इस टाइप से कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहले तो दो चीज होती है कि एक धारा होती है, ठीक। तो धारा की एक दिशा होती है कि धारा के साथ में जाएगी और धारा के विरुद्ध जाएगी। ये दो टाइप का कॉन्सेप्ट चलता है। फुल ये वीडियो हिंदी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस भी आपके जो रहेंगे हिंदी में ही रहेंगे, क्योंकि मैं हिंदी को प्रमोट कर रहा हूँ। इंग्लिश में तो मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाता है नेट पे, हमको हिंदी में मटेरियल बहुत कम मिलता है, जिस कारण से मैंने ये चैनल बनाया है ताकि आपको हिंदी में मैं मटेरियल्स प्रोवाइड करा पाऊँ, स्पेशली मैथ्स के वीडियोस, क्योंकि मैथ्स के वीडियोस हिंदी में बहुत कम मिलते हैं इंटरनेट पे। तो चलिए, तो धारा, ठीक, और नाव या तैराक, नाविक, कुछ भी हो, तो ये दो चीज हमको बोट एंड स्ट्रीम, नाव संबंधी, धारा संबंधी आपके कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। तो हम सबसे पहले मानते हैं, क्या, नाव से स्टार्ट करते हैं। तो नाव की चाल मान लेते हैं ना, नाव की चाल शांत जल में, शांत जल में यानी कि धारा नहीं है, नदी जो है बह नहीं रही है, एकदम तालाब है, एकदम शांत है। तो शांत जल में, तो शांत जल में मानते हैं इसकी x, ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लेते हैं हम धारा की, है ना, धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, y मान लेते हैं, x हो गई नाव की और धारा की हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दो चीज तो हमको हमेशा हर क्वेश्चन में एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि नाव की चाल x है और धारा की चाल कितनी है, आपकी y है। तो अब यहाँ पे जैसे बोलेगा कि धारा के साथ, है ना, बोलेगा कि नाव की चाल धारा के साथ या फिर अनुदिश बोलेगा कि धारा के अनुदिश है, ठीक। ये वर्डिंग याद रखनी, क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी वर्डिंग कंफ्यूज करने वाली रहती। तो या तो सीधे बोलेगा धारा के साथ या अनुदिश। तो धारा के साथ यानी कि शांत जल में x है और धारा और ऐड हो जाएगी, तो धारा के साथ क्या हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये हो जाएगी धारा के साथ। अब बोलेगा नाव की चाल धारा के विरुद्ध, ठीक। तो धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा, अब धारा के साथ था तो धारा के विरुद्ध हो जाएगा x माइनस वाई। तो धारा के विरुद्ध यानी प्रतिकूल, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चार चीज आपको एकदम माइंड में बिठा लेना है, ठीक, कि धारा जो है y है, नाव जो है x है। तो क्या हो जाएगा, धारा की चाल शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल धारा के साथ क्या हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगी, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले क्या है, इसी से डिराइव किए गए हैं। अगर वो आपको याद रहते हैं तो अच्छी बात, याद नहीं है तो हम सिर्फ x और y के टर्म में ही निकाल लेंगे अपना आंसर, ठीक है। चलिए मैं दो चीज और वो बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन आता है कि शांत जल में
शांत जल में नाव का वेग, ठीक, नाव का वेग या तैराक का वेग, किसी का भी पूछ सकता है, नाव का वेग, ठीक, यही क्वेश्चन इतना पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x प्लस वाई, ठीक। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई, हम जो पिछला जो हमने ये देखिए इसमें जो ये x और y था, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, x y जब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे तो उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आप इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकाल लोगे, शांत जल में नाव का वेग। और पूछ लेगा वो आपका कि धारा की चाल, सिर्फ पूछेगा धारा की चाल बता दीजिए या धारा की वेग बता दीजिए। तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, x माइनस वाई 1/2। तो ये दो याद रखें, कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ इसी से यहाँ पे x और y जैसे ही फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने क्या माना है, x जो है शांत जल में है और y जो है धारा है। तो सिर्फ x y हमने निकाला, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर नहीं आता है तो फिर हम इससे निकालना देखेंगे कि इससे हम कैसे निकालते हैं। बस बोट एंड स्ट्रीम का सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपने अगर याद कर लिया या समझ लिया तो आपको पूरा बन जाएगा, सिंपल है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। नाव की चाल x, धारा की चाल y। अब बोलेगा नाव जो है धारा के साथ जाएगी बोट तो x प्लस वाई, और उसके अगर अलग से जाएगी, विपरीत जाएगी तो x माइनस वाई। बस इतना सा ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर मैं इसके पार्ट 1 2 3 तक लगभग कोशिश करूंगा, जिसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, हाई रहेगी हर पार्ट में डिफिकल्टी लेवल, तो उससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है, एक तैराक, ठीक, देखिए नाव की जगह यहाँ पे क्या आ गया, तैराक आ गया। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे हमको क्या बोला है, धारा की दिशा में। तो माना, सबसे पहले मान लेते हैं, माना तैराक की चाल शांत जल में कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक, x किलोमीटर पर आवर। और माना धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल है y किलोमीटर पर आवर, ठीक, हमने मान लिया। अब बोला है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में यानी क्या, धारा की दिशा में यानी धारा के साथ। तो धारा की दिशा में तैराक की चाल, इतना आपको लिखना नहीं है कंपटीशन में, ठीक। तैराक की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, x प्लस वाई हो गई, ये हो गई तैराक की चाल और ये हो गई धारा की चाल। क्योंकि धारा की दिशा में बोल रहा है तो धारा की चाल ऐड हो जाएगी। तो x प्लस वाई क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 किलोमीटर हो गया ये। अब देखिए ये कैसे लगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये लगा है ना। ये हो गई चाल, x प्लस वाई चाल हो गई, ये हो गई 10 जो क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 हो गई आपकी दूरी और समय कितना है 1, तो इसलिए ये हो गया, ठीक, ये हमने कर लिया। अब इसी में हो जाएगा क्या, धारा के, ये सेम रहेगा, धारा के विपरीत हो जाएगा बस। तो धारा के विपरीत जा रहा है तो विपरीत के लिए मैंने क्या बताया था, x माइनस वाई बताया था, और ये कितना है इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6/1। तो कुल मिला के अब अच्छे से बताता हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया आपका, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो इस दो इक्वेशन को, इसको आप दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप दे दो सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को है अगर हम इनको सीधे सीधे ऐड कर दें, है ना, सीधे इसको हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो x इक्वल टू आप कितना निकाल लोगे, x इक्वल टू 10/2 यानी कि कितना आ गया आंसर 5 आया, x की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन पूछा है धारा का वेग बताइए और शांत जल में तैराक की चाल बताइए, ठीक, शांत जल में तैराक की चाल बताइए और धारा का वेग बताइए, ठीक है। चलिए तो शांत जल में तैराक का क्या हो जाएगा, देखिए धारा का वेग कैसा हो जाएगा, x निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया x 5। अब यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू डाल दोगे, है ना, यहाँ पे क्या डाल दोगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो गया है, मैंने गलत निकाला, 10 और 6 हो जाएगा 16,
10 और 6 हो जाएगा आपका 16 एडिशन में, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये 8 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 8। तो हमने x की वैल्यू तो निकाल ली 8 है ना, x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 8, और इसी से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इसमें कहीं भी आप पुट कर दोगे, जैसे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 8 रख दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ गई y की वैल्यू, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो गया। उसने पूछा तो धारा का वेग, तो धारा हमने क्या माना है, धारा है y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो धारा का वेग हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, और शांत जल में नाविक की चाल कितनी हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमको यहाँ पे वो वाले फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ x y हमने निकाला और हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे पहला आंसर है धारा का वेग, तो धारा का वेग है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और उसके बाद क्या है आपका जो तैराक है, ये तैराक का है शांत जल में 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर था। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं इतना लिखा है। आगे वाले क्वेश्चन में मैं इतना नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नाविक धारा के विरुद्ध, अब देखिए धारा के विरुद्ध बोल रहा है 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, प्रत्येक दिशा में उसे 5 घंटे लगते हैं। फिर वही हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो क्या बोल रहा है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध यानी हमने क्या पढ़ा x माइनस वाई इक्वल टू कितना 15 किलोमीटर, और वो भी 5 घंटे में, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। अब x प्लस वाई ये जा रहा है 25 किलोमीटर और ये भी 5 घंटे में, तो ये कितना 5, तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 4, x बराबर 4 आ गया। अब कहीं भी आप x की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी ना, y की वैल्यू, ठीक। बस हमारा आंसर यहीं पे आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, धारा का वेग, धारा का वेग, तो धारा का वेग, धारा क्या है हमारी y है, y हमेशा स्ट्रीम रहेगी, यहाँ पे आप लिख लीजिए करे, x बोट है, x जो है आपका क्या है बोट है, और y क्या है आपकी स्ट्रीम है, ठीक, स्ट्रीम यानी धारा, ठीक, ये है। तो y निकल गया, तो इसका क्या आ गया y 1 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर आपका यही सॉल्व हो गया, सिर्फ x y निकालना है हमको, सीधे आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक नाविक का शांत जल में वेग जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। नदी में नाविक को ए स्थान से बी स्थान तक जाने तथा वापस ए स्थान तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, ठीक। तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि हमसे उसने डिस्टेंस पूछ लिया। क्या पूछ लिया उसने, डिस्टेंस पूछ लिया। चलिए तो हम यहाँ पे पहले तो नाविक की चाल, नाविक की चाल जो थी हमारी शांत जल में क्या थी, हमने माना x, ठीक। धारा की चाल, धारा की चाल क्या हो जाएगी, हमने मान लिया y। अब हमको यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, शांत जल में वेग दिया हुआ 6 और धारा की दी हुई है आपकी कितनी 2। अब उसने बोला है कि नाविक जो है एक कोई प्लेस है A, तो A से B तक जाता है और फिर B से A तक जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये देखिए मान लीजिए ये है A और ये है B और ये नदी चल रही है, ठीक, ये नदी है और इसकी ये स्ट्रीम इस साइड की। तो जब वो A से B तक जाएगा तो इधर से क्या मिलेगा उसको, क्योंकि नदी का जो बहाव है वो इस साइड है, तो इधर से तो नदी के बहाव के साथ जाएगा, यानी कि इधर से जब जाएगा तो x प्लस वाई जाएगा, और जब इधर से वो वापस लौटेगा B से A की तरफ, है ना, इधर से जब वापस लौटेगा तो नदी तो ऐसे ही बहेगी, तो उल्टा जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है वो ये x माइनस वाई हो जाएगा। और डिस्टेंस हमको नहीं पता, डिस्टेंस है x, लेकिन समय पता है कि 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना r, ठीक। 4 घंटे 30 मिनट को हम कैसा लिख सकते हैं, 4 घंटे आधा घंटा और 4.5 घंटा, तो ये हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे कि भाई चाल बराबर दूरी बटे समय है, ठीक। तो हमको समय दिया है, दूरी निकालना है, तो समय से हम फॉर्मूला जमा लेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे, डिस्टेंस नहीं पता, क्या माना x, ठीक। अब पहला वाला जो है जब इधर जा रहा है तो धारा के साथ जा रहा है, A से B जाएगा तो धारा के साथ जाएगा, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 8, प्लस फिर डिस्टेंस सेम ही है,
लेकिन अब लौट रहा है तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 4, और ये है कितना 4 सही 1/2, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो 4 दूनी 8 है 9/2 लिख सकते हो, है ना, 9/2 आप लिख सकते हो इसको, 4 दूनी 8 और 1 9/2। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 8 4 का एलसीएम क्या होगा 8, तो x प्लस 2x ये होगा ना, x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 2 और 1 3 और 8 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 8/2, 2 से इसको 4 टाइम्स, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 4/3, तो 3 से ये कट जाएगा तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, यानी कि हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 12, ठीक। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। तो यहाँ पे मैंने x की जगह आप इसको d भी मान सकते हैं, क्योंकि x ऑलरेडी मैं यहाँ ले चुका हूँ तो इसको आप d मान लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये d से डिस्टेंस हो जाएगा, ये d हो गया, इसको भी आप d मान लें, ये d, तो हमारी d की वैल्यू आ गई 12। तो बस आंसर हो गया 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के, और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है। आप एसएससी की बात करेंगे तो एसएससी में 2 क्वेश्चन आते हैं बोट एंड स्ट्रीम से आपके, और अगर बैंक पीओ में बात करें तो आजकल बैंक पीओ में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम से। और बैंक पीओ का पैटर्न यही रहता है, उसमें कभी भी वो स्ट्रीम वगैरह नहीं पूछेंगे, वो आपको डिस्टेंस ही अधिकतर पूछते हैं, ठीक है, वो आपसे अधिकतर डिस्टेंस ही पूछेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नाव, इसको हम जल्दी सॉल्व करेंगे। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 4 घंटे में तथा उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध 6 घंटे में तय करती है, ठीक। हमको पता है जो नाव की है स्पीड क्या है x है, और धारा क्या है हमारी, धारा है y, ठीक। उसने बोला है धारा की दिशा में, तो x प्लस y 24 किलोमीटर 4 घंटे में यानी कि 6, और x माइनस y कितनी 24 ही किलोमीटर 6 घंटे में यानी कि 4। बस तो इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, बस आ गया, ये नाव की चाल थी क्या x, वो भी शांत जल में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब वो अगर पूछता धारा की चाल बता दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू हमने 5 निकाली है, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी हमारे धारा की चाल, ठीक हो जाएगी ना धारा की चाल। जब ये 5 इधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा तो y क्या जाएगा, तो धारा की चाल हो गई 1 किलोमीटर पर आवर। और जो आंसर हमसे पूछा गया था कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही ईजी लिए हैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए। आगे आने वाले पार्टों में थोड़ा सा डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं, तो 2 से 3 पार्ट इसके जरूर मैं अपडेट करूंगा ताकि हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं कवर कर सकूं। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट पे आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाऊँ। चलिए अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, बोट एंड स्ट्रीम की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, और बोट एंड स्ट्रीम जल्द ही पार्ट 1 में अपलोड करूंगा इसका, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो भी आप देख पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है, ठीक, आप इसे समझ सकते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मतलब बोट का जो चल रहा है, ठीक है। चलिए डाउन स्ट्रीम यानी क्या होता है, डाउन स्ट्रीम वही धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम यानी क्या होता है धारा की विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई। बस यही कॉन्सेप्ट पे पूरा बोट एंड स्ट्रीम आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत ही इजीली तरीके से। चलिए तो यहाँ पे आप हमारे सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, और वीडियोस को अपने दोस्तों में जरूर बांटें, फेसबुक पे शेयर कर दें, आप उसको व्हाट्सएप पे भी उसकी लिंक को कर सकते हैं, ट्विटर जहां भी आपका अकाउंट है वहां वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarright, इसको भी आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज को। और हमारा FB का एक ग्रुप भी है जो कि स्कॉलर अलाइट के नाम से ही है,
स्कॉलर अलाइट के नाम से ही है, तो आप इस फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उस पर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। उसमें कई सारे मेंबर्स हैं, तो कुछ मेंबर्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उन क्वेश्चंस को व्यू करूंगा और उनके वीडियोस भी बना के आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में इन वीडियोस को बांटे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो फ्री एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ, वो मेरा लक्ष्य है एक, कि हिंदी में फ्री एजुकेशन सभी को प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि हिंदी के मटेरियल बहुत कम ही इंटरनेट पे मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।